छेती मिल ढोलना मैं ते ठीक नहीं है तेरे बिन। मेहनत करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, बढ़ते ही जाओ बढ़ते ही जाओ। जो भी जिंदगी में चाहते हो एक दिन सब मिलेगा। खून पसीना बहता जा, तान की चादर बोता जा, ये नाव तान की चादर सोता जा। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है पथ पे जाने वालों को। बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पे जाने वालों को। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। 12 कि जिंदगी ही मिली थी मुझे ऐसी, जिंदगी ही मिली थी ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई। जिंदगी मिली मुझे ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई। समझ में आया? जिंदगी मिली मुझे ऐसी चैन से जीने की फुर्सत ना हुई, जिसे चाहा वो मिल ना सके और जो मिले उनसे मोहब्बत ना हुई। अभी पूरी नहीं है तो बहुत लंबी है। क्या वैसे ही यार कैसी देखी। एक दिन वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे, हमें बिछड़े गुजरे वो दिन दोबारा याद आने लगे। अभी पूरी कहाँ हुई यार। दूसरे नंबर पर जाओ, सल्फाइड एस। पहले वाले तो कल लिखवा दिया था। सल्फाइड एस का मतलब सल्फाइड ओर्स। देखते हैं माइक कितनी देर साथ देगा। सल्फाइड एस, इनकी क्या पहचान होगी? इनके अंदर जरूर अभी सुने जाएंगे, कल का मतलब नहीं बैठा था, इसे जान प्यारे ना, इसलिए राजू तमीज से बैठे यहां से। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, PYRIT, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखो, CuFeS2, CuFeS2। इस तो कॉपर बनाया जा। सल्फाइड है इसका, देखो उसमें ऐसा नहीं आ रहा राजू, इधर देखो ऐसा नहीं है इसमें। इससे सल्फाइड है इसका, इससे सल्फाइड, इससे बनाया जा कॉपर धातु, कॉपर धातु बनाया जा। मैं पूछा कॉपर पाइराइट का क्या सूत्र हो? कॉपर पाइराइट क्या है जी? अयस्क का मुझे कि कौन सी धातु प्राप्त करने का जी? कॉपर धातु प्राप्त करने का। ऐसा कुछ सुनूंगा मैं पूछूंगा एक सल्फाइड का नाम बताओ जी? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का क्या फॉर्मूला हो? CuFeS2। अभी सुनूंगा मैं, कल का मतलब नहीं बैठता हो। उसके बाद कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम बार लिखना सल्फाइडस। ये बार बार सल्फाइडस सल्फाइड बार बार क्यों लिख रहे? बस एक ही बार लिखना है सल्फाइडस। ये सारे सल्फाइडस की मैं बॉक्स खुद बंद कर दूंगा। एक बच्चे ने करके सल्फाइडस सल्फाइडस सल्फाइडस, गधे हो तुम। कॉपर ग्लांस, गिलांस नहीं ग्लांस, GLANC ग्लांस, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का सूत्र लिखो Cu2S। अभी सुने जा गए हो? कॉपर ग्लांस का सूत्र सुनाओ भाई, अभी सुने जाना, अभी सब पिटोगे इस पर। इससे भी कॉपर धातु प्राप्त करी जाओ, चट्टानों के अंदर से निकले कॉपर ग्लांस। यो अयस्क हो, एक प्रकार का खनिज, एक प्रकार का हो। इसकी साफ सफाई करके ना, इसमें भट्टियों पे हिला के धातु बना ले, बनाते फिर हम।
सल्फाइड है, उसको हो गए। एक और लिखो, सिल्वर ग्लांस। सिल्वर ग्लांस तो आदमी होगा था रे, देख क्या बोल ली आंख मारने वाली। मैं वैसे ही कह रहा, एकदम चिढ़ जा अगर एकदम कैसी, तुम तो एकदम सिर पर चढ़ जा, जाग तो के सिर पर चढ़ने वाला है तुम। चाचा को नुगारी तुम, चाचा तुम चुप रहा करो, इतनी इज्जत देगी आज मर जाएगा घर जाए। पहली बार तो सम्मान मिला। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का सूत्र पीबीएस। इस तो धातु प्राप्त करी जा लेड, शीशा, लेड सल्फाइड से सी से लेड, लेड सल्फाइड याद रहेगा बात, LEAD लेड। इसे हम गलेना भी क्या हुआ, गलेना, करीना नहीं गलेना, GALENA, GALENA गलेना, ALENA गलेना। लेड सल्फाइड ही नाम इंग्लिश में भी इसका। कौन सा धातु प्राप्त हो इसको, सब में ऐसा आ रहा नहीं, इसमें भी ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा, इसलिए सारे के सारे सल्फाइड है इसका। कौन से है इसका, कौन से और सल्फाइड और, याद रहेगी बात है। एक और ले लो, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सल्फाइड सिनेबार, राजदरबार नहीं सिनेबार, सिनेबार का सूत्र HGS। इसे बोलो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्गिनी मर्करिक, HG मरकरी धातु प्राप्त करे जास्त। सिनेबार, सिनेबार हिंदी में भी SICINNABAR, CINNABAR, सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं सर। ये सारे अभी याद करने हैं, अभी तुरंत, अगले वाला जब भी पढ़े जाएगा जब याद हो जाएंगे अभी, और 2 ही मिनट याद करने की सिर्फ। यू हैव नो स्कोप, कैमरा बंद और मार सुनो, कैमरा बंद मार सुनो, जब तो याद होंगे फटाफट ही। वो संसार नहीं मुझको तेरा एतबार, सच में चुप। सीखना आप, देखिए अभी पढ़ रहा है, सब हंस रहे हैं, ये पढ़ रहा है, इसे क्या पढ़ना, सीखो इसको। चलो आगे देख लो कैसा, अगला सवाल कैसा, ये कार्बोनेट है, इसके इसमें पक्का CO3 आएगा। देखो ये लाइम, चुप, ये लाइम स्टोन है, चट्टानों के अंदर तो निकाल के ले आएंगे, पिघाड़े पोंगले, इसके अंदर तो आराम से कैल्शियम निकल जाएगा। ये कैल्शियम वही तत्व जिसके अंदर तुम्हारे शरीर में हड्डी में कमी हो जाए कैल्शियम। फिर डॉक्टर की दुकान बजाओ, इतना ढकोड़े से देगा, कैल्शियम की गोली देगा, उसे खाएगा, फिर हड्डी में शरीर में कम दूर हो जा। ये केला माइन, केड़ा नहीं है, केला, गाँव के तो इंसान ही लगे, केड़ा है वो चावल तो चावल, गाँव के पीछे लगे सारे सारे है वे रोटियां, रोटी, गाँव का सारा सिस्टम ही लगा। कुछ भी देख लो, चाहे कुछ भी आसपास, वो क्या, वो बर्तन हो, बर्तन को बताओ बासन, नमक को बताओ नून। वारे मेरे गांव वालों इधर जाओ, CaCO3 हो गया, तो CaCO3 का नाम ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बनाया जास्त, जिंक कार्बोनेट, जिंक बनाया जास्त। याद रही ये बात, नोट करो सब टेबल में, याद भी हो गया।
अपना पढ़ना 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 इसका रिकॉर्ड नहीं किसी चलो भाई केले मैंने का सूत्र सुनाओ मुझे बता दोनों तुम याद होगे मैं सुनाई हुई है किसी तो नहीं मिल रहे कौन फेंक रहा है आदि यार आ गया पता से नहीं वो सोच रहा होगा 14 फरवरी भी है कि देख 14 फरवरी का विशेष दिन इनके लिए तो मनाएंगे आओ जो थोड़े फेवे इंसान हो ना जिनका कहीं धोखे तो प्रपोजल जाता है नहीं तो दिन उनके लिए बनाया गया है वो हाँ वो त्योहार इनके लिए तो बनाया गया वो 7 दिन हो ना 7 हो 9 दिन हो 9 दिन उन्हें क्या है लड़के लड़कियों के नवरात्र है ये नवरात्र चल रहा है उनके रखे जब तेलू भाई आ जाएंगे उसके नाम को रखना पड़ेगा सही बात है उस अटैक छन्नी बंदे की है झाजमुख देखे छाजमुख छाजमुख तू देखा वहां देखोगी करवा चौथ हो जो उस पर लड़की देखा लड़का देखा ये मुझे पता नहीं मुझे पूरा कंफर्म नहीं है चलो भाई बात ना करो अभी इंपॉर्टेंट चीज देखो खत्म होने वाला चैप्टर आज गारंटी गारंटी मेरे बाप के घर बढ़ना मैं करूंगा वही मैं करूंगा किसे होगी उम्र तो देख रहा बनी कह रहा है कह रहे तमीज तो देख रहे बोल रही तमीज सीख तो इस तुझे फिर तुझे आप क्या बोल आप भैया जी बोल आप ठीक है तू मैं जब तो उदास उदास से रहा जब तक तू तुझे भाई बहन कहा ये भैया नहीं आ तेरा फिर तो ठीक भैया दर्द पूरा दे छोटा मोटा नहीं है सच में चलो भाई बोर्ड पे देखो रिफाइनिंग ये दूसरी भाषा में कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल सही कह रहा हूँ
चलो जाओ बोर्ड पर समझो ध्यान से, समझना अच्छे तरीके से। जितने भी अयस्क हमारे पास मौजूद है, ध्यान से सुन लेना कोड तक जो मैं समझा रहा हूँ। फिर 11वीं में काम आ गई बात, 12वीं में काम आ गई। हम चट्टानों के अंदर गए, हम तुम सब जितने जैसे भी जाना चाहो, जिसे मजदूर बनने का शौक है, कुछ इंजीनियर बनकर जाएंगे जो तभी तो पढ़ाई करेंगे, कुछ मजदूर बनकर जाएंगे, सही बात है, जाएंगे सब चट्टानों के अंदर। वह बात अलग, किसी और को कहीं जाना जाओ, आधे निगरानी कराने जाएंगे जो और अच्छी पढ़ाई कर रखा है, और जो कुछ नहीं करने का ना बस टाइम पास करेगा, ये तो वहाँ जाएगा झाड़ू मारेगी, अरे वहाँ तसला उठाएगा, चल सही बात है, चल। और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे। पहले ही कहते थे भाई जी पढ़ लो, पढ़ी तो नहीं तू, अभी भी यहीं आएगी, तू भी यहीं आएगा, सही बात है। हाँ। और जैसे कह रहा तभी तो पढ़ लो, ये तो गुल्लू वहीं झाड़ू मार रही होगी, चाचा टोकरी गिर रहा होगा। तू बहन भाई और करेंगे क्या, ये तो करेंगे बहन भाई वहां से, चलो। तू वहां क्या देख रही, यहाँ देख रही, वहां देख रही, मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा है, या नू देख रही हमारा रिश्तेदार कैसा। इधर देखो, इधर तो फिर सुबह बात नहीं करो, तो चट्टान जो होगी ना, चट्टान होगी, ये चट्टान यहाँ तो खुदाई करने पे लगे हुए आराम से, यहाँ तक धीरे धीरे अंदर, यहाँ अंदर खुदाई करते करते यहाँ तक निकाल के लेगा वो कोयला, सल्फाइड एस निकाल के लेगा वहाँ पे। सल्फाइड एस का नाम बताइए करेगा, देखो PbS हो सका, HgS हो सका, Ag2S हो सका, ये सल्फाइड एस चट्टानों के अंदर घुसे हुए, सही बात या चाचा देखो यहाँ खड़ा हुआ है, टोकरी इसके सिर पर आ रही, सही बात या ये ट्रोली, सही बात है। इसके हाथ में झाड़ू मार रही है यहाँ से, तेरी चुड़ैल, समझ गया ना, जो टोकरी ठाठा गिर रहा है, ये झाड़ू मार मार को जो हो नो PbS HgS, समझने वाले समझ गए कौन सी चुड़ैल है, समझ गए ना, तो समझ गए, समझ गए, तो समझ गए, समझिए हो, खुल के बताना क्या, तीनों ने खुल के समझाओ, खुल के ये खुल गई है। तो ये जो हमारे पास ने अयस्क, ये हमारे पास सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड ओर्स हमारे पास, ये सल्फाइड अयस्क हमारे पास, सल्फाइड अयस्क। अब मुझे पता क्या करना, इन्हें चट्टानों के अंदर मुझे पता लगे हाथ निकल रहे हैं, ट्राली में भरेंगे, भरने के बाद पता क्या करेंगे, इनकी करनी पड़ेगी मुझे सफाई, जो अयस्क है सल्फाइड अयस्क, इनकी मुझे सफाई करनी पड़ेगी, इनका करना पड़ेगा एक्सट्रेशन। जब ये साफ हो जाएंगे ना पूरी तरह, तब जाकर इन्हें भट्टी में डाल दूंगा, यहाँ तक भर कर लेके जाएंगे, दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे, यहाँ एक अलग कंपनी होगी, इस कंपनी के अंदर जाकर इसकी सफाई होगी। जब सफाई होगी, सफाई करने के लिए अलग विधि बनाई गई, अलग मेथड बनाया गया। तो अलग अलग जो अयस्क हो ना, ध्यान से सुन लेना, जो बात बता रहा हूँ यही सुनाऊंगा मैं। दुनिया में अलग अलग अयस्क, जो कार्बोनेट अयस्क उनकी सफाई करने का अलग तरीका, जो सल्फाइड अयस्क सल्फाइड ओर्स उनकी सफाई करने का अलग तरीका, जो दूसरे अयस्क हमारे जो सल्फेट अयस्क उनकी सफाई करने का अलग तरीका। पेपर में कौन सा है हमारे पास, जो सल्फाइड अयस्क है ना, उनकी सफाई करने का जो तरीके तो बहुत सारे, उसमें से एक तरीका पेपर में पूछे हर बार, तरीका क्या हुआ, विधि क्या हो, मेथड क्या हो, तरीका क्या हो, समझाओ, उसे एक्सप्लेन करो, कैसे कैसे सफाई करते हैं इसकी, समझ बात या। और जब साफ हो जाएगा फिर से पिघाड़ लेंगे, फिर धातु बन जाएगी हमारी। तो क्या है
आएगा कता हुई क्या नहीं यहाँ से आज नीचे नहीं खाता मैं केला माइन मुझे बताओ तो जो सल्फाइड अयस्क थे ना मैं भी कह रहा हूँ सुन लो दुनिया में इतने सारे अयस्क अलग अलग अयस्कों को साफ करने के लिए अलग अलग मेथड अलग अलग विधि बनाई गई अलग अलग तरीके बनाए गए और वे सारे तरीके पेपर में पूछे जाते उसमें तो जो पेपर में पूछे जाएगा हम वो पता करेंगे तो हम पढ़ेंगे जो सल्फाइड अयस्क उन्हें साफ करने का क्या तरीका उन्हें साफ करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ कंपनी में तुम्हारे जैसे मजदूर काम कर रहे होंगे ये मन्नूर जैसे लग रहे होंगे सारी कंपनी में साफ करने समझ बात ये टू गोर मन्नूर लग रहे हैं यहाँ से साइड में तो ये क्या करेंगे एक कंपनी में इनका काम है जो सल्फाइड अयस्क है यहाँ ट्राली वर्क यहाँ उतारेंगे टोकरी में वर्क उन्हें क्या करेंगे फिर साफ करेंगे ना इन्हें साफ करने का तरीका समझाऊंगा तुम कैसे करेंगे उनका प्यूरिफिकेशन करेंगे प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करेंगे रिफाइनिंग हम साफ सफाई करेंगे उसकी किसकी ओट्स की अयस्क की उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी ना इम्प्योरिटी अशुद्धियां धूल मिट्टी के कण रगड़ा मार कटा देंगे ना ऐसे नहीं इतने सारों को कहां रगड़ा मारोगे तो एक वहां बहुत बड़ी विधि बना रखी और देखो उस विधि में करेंगे क्या है एक बहुत बड़ा टैंक हो और उसमें ना ऊपर से लेकर नीचे तक सारे तो पानी में भर ला सही बात है सल्फाइड अयस्कों को साफ करने की विधि सल्फाइड अयस्कों के निष्करण की विधि सल्फाइड जो हमारे सल्फाइड ओर्स है ना उसके एक्सट्रेक्शन का मेथड क्या है वो हम समझेंगे आज बहुत सारे तरीके बहुत सारे लेकिन एक बहुत फेमस है वो बार बार पेपर मांगो बात समझो क्या कहने की कोशिश करी जा रही हमने अयस्क तो निकाल लिए जो सल्फाइड अयस्क है ना सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की या उनकी साफ सफाई करने की उनकी प्यूरिफिकेशन करने की उनकी रिफाइनिंग करने की एक विधि एक मेथड एक तरीका समझिए वो तरीका क्या है उस तरीके का नाम बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ क्या करने वाले हैं इससे ठीक उसका नंबर फर्स्ट इसे बोलते हैं फेन पलवन विधि फेन पलवन पलवन विधि इंग्लिश में नाम लिखे जा रहा हूँ फोर्थ FLOT हाँ फ्लोट लिखना FLOATHING फ्लोटिंग प्रोसेस PROCESS प्रोसेस इसे वो फ्लोटिंग प्रोसेस फेन पलवन विधि फेन का मतलब वो हिंदी में झाग दूसरा नाम है झाग पलवन विधि कई बार आ रखी पेपर में पलवन विधि याद रहा ये बात है झाग पलवन विधि फेन पलवन विधि क्या है झाग पलवन विधि क्या तो समझ बात है झाग पलवन विधि फेन पलवन विधि एक ही मतलब हो इसमें करेंगे क्या हम आज इसमें करते क्या है सब तो पूछूंगा आराम से पहले समझना मेन चीज काम समझना आसान और साधारण भाषा में लिख कभी भी लोगे मेन चीज समझना स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इस वीडियो में क्या करूँ सबसे पहला काम इस वीडियो में हम क्या करो जो सल्फाइड अयस्क कौन हमारे जो सल्फाइड ओर्स हो हमारे कौन से ओर्स सल्फाइड अयस्कों का क्या करते हैं सांद्रण कहते प्यूरिफिकेशन याद रहा ये बात क्या शुद्धिकरण किसका सल्फाइड अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों की साफ सफाई करनी कौन सी विधि में करनी फेन पलवन विधि झाग पलवन याद रखना जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ ना इसमें केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होगा कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण नहीं होने का ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण नहीं होने का मैं फिर क्लियर कर दूं ये बार बार यही सवाल पूछेगा जो सल्फाइड अयस्क उसके सांद्रण की विधि का नाम क्या है फेन पलवन विधि झाग पलवन विधि फ्लोटिंग प्रोसेस फ्लोटिंग प्रोसेस याद है ये बात है कर गैस में जो सल्फाइड ओर्स है ना उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं जो सल्फाइड ओर्स है ना उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण ऑक्साइड अयस्कों का नहीं कार्बोनेट अयस्कों का नहीं सल्फाइड अयस्कों
सल्फाइड एस्क का नाम याद है, PBS तो लेना। अब देखो करते कैसे, इसमें साफ सफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले से पता क्या लेते, ऐसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, ऐसे लिखते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, और बर्तन पता कैसे लेना, ऐसे लेना जो फूट ना रहा हो। सही बात क्या, इस बर्तन को हम टैंक भी कह सकते, टैंक, इंग्लिश में टैंक कहते हैं, हिंदी में बर्तन कहते हैं। बर्तन, बर्तन ले लिया, और जो बर्तन लेंगे ना, इस बर्तन को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पानी तक फुल भर लेंगे। ये लिखेंगे, इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसे पानी से भर लेते हैं, पानी से, चाय नहीं भरनी, इसमें पानी भरना, पूरा भर लिया ऊपर तक, देखो अड़ा के भर लिया ऊपर तक, अड़ा के यहाँ तक, कड़ा भर लगी। क्या भरना, क्या चल रहा है, क्या है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, पता ना इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो सल्फाइड है इसका ना, वे गंदे पड़े, उनके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी कण, गैंग हो उनके अंदर, गैंग बोलते हैं अशुद्धियों के कण को, जो हो ना, रेत हो, रेत उसे बोलते हैं अशुद्धियां, इनप्योरिटी, धूल मिट्टी के कण, डस्ट, वे सब इसके अंदर फिट है मामला, जो ट्रेलें भर कर लेगा है। और जब उनसे पिघाड़ेंगे ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी, अच्छा वाला लोहा नहीं बनने का, अच्छा वाला गेट नहीं बनने का। समझ बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी साफ सफाई करेंगे, और साफ सफाई करने के लिए अलग अलग तरीके बना रखे कंपनियों में। समझ बात है। उस फेन पलवन विधि कहते हैं, फ्लोटिंग प्रोसेस बोलते हैं, फ्लोटिंग प्रोसेस, झाग पलवन विधि, सल्फाइड एस्को के संदरण की विधि, याद रही बात है। तो इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, बर्तन ले लिया, वेजल, फैजल नहीं वेजल, ले लिया वेजल, एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन को ऊपर तक पूरा जल से भर दिया, भर दिया जल से। और जल से भरने के बाद पता क्या करेंगे, इसके अंदर हम पीजी के साथ इसके अंदर डाल देंगे सल्फाइड एस्क, सल्फाइड एस्क, सल्फाइड एस्क, सल्फाइड ओर्स डाल देंगे। एक आधे सल्फाइड ओर्स का नाम बताओ, PBS डालना है, वही जिसके अंदर ऐसा होगा, साफ बात, डाल दोगे इसके अंदर, जो सल्फाइड ओर्स के डाल दिया। ये गंदे जो हमने डाले इसके अंदर, क्यों डालने में, इसके अंदर सफाई करनी, तो उन्होंने डाल तो धुल जाएंगे। इनको ऐसी चीज, एक बात बताओ, करे जो तुम साइकिल वाले की दुकान पर जाओ और तुम्हारी साइकिल खराब हो जाए या मोटरसाइकिल खराब हो जाए, उसके मिस्त्री के हाथ देख के कितने सुंदर हो, समझ रहे हैं ना, कितने अगर धोन लगा ना पानी तो मिटने का नहीं हो, उससे क्या करा, अलग प्रकार के मटेरियल, साबुन या दूसरे प्रकार के पदार्थ इस्तेमाल करने पड़े, पेट्रोल तो उतारना पड़ा पहले से। समझ बात है। इसी तरह जो सल्फाइड एस्क लेकर आए, ये पूरी तरह साफ नहीं है, इन्हें साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पानी में डाल तो दिया हमने, अभी इसके अंदर कुछ और मामला करना पड़ेगा। वो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर एक और डाल देंगे, एक ऑयल डाल देंगे, ऑयल, और पता कौन सा, सरसों का ऑयल नहीं है, उसे बोलते पाइन ऑयल, PINE, पाइन ऑयल, इसे बोलते हैं चीड़ का तेल, चिड़िया का तेल नहीं, चीड़ का तेल। एक बच्चा मुझे क्लास में मैथ बता रहा, बाद में 2 दिन बैठे मैंने पढ़ा दिया, पीछे बैठकर कह रहा है जी चिड़िया का तेल था क्या, मैंने कहा चिड़िया तेल क्या हो, कह रहा चिड़िया पकड़ी होगी, समारा होगा, पिस्सा होगा, उसका तेल निकल रहा होगा। मैंने कहा ये नहीं है, चीड़ एक प्रकार का पेड़ हो, पहाड़ों में पाई जा, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो, समझ बात है, उसका ना ऑयल बनाया जा, उसकी लकड़ी का उसका ऑयल बनाया जा, तेल बनाया जा उसका, वो वाला तेल है। उसका फायदा क्या होगा इसमें डालने से, ये जो है ना, जो एस्क, ये भीग नहीं रहते पहले पानी में डालने में, फिर तुरंत भीग जाएंगे, ऐसा करने से फायदा होगा। बात समझ में आया क्या, जो इसके अंदर ना जो एस्क थे, ये भीग नहीं रहते पहले, जब ये भीग नहीं रहते ना, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने भिगोने के लिए चीड़ का तेल डाल देंगे इसमें, चीड़ का तेल, इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल डाल दिया, पता लग गया ना क्या क्या हो रहा, इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ, वाटर, जल, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। लेकिन पता क्या हुआ, अब भी मामला कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें ना हम बहुत तेजी के साथ वायु का तेज झोंका प्रवाहित करेंगे, इधर तो साइड से कहीं से, क्या करेंगे, वायु का तेज झोंका, एयर प्रेशर, वायु का तेज झोंका, एयर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, तो एयर प्रेशर डाल देंगे इधर, तो जैसे एयर प्रेशर डालेंगे ना, पहले देखो मैं क्या करा, पहले मैंने सल्फाइड एस्क डाल दिए, और जो सल्फाइड एस्क थे पानी में, पहले इसमें एक बर्तन लिया,
बर्तन में ऊपर जल तक, ये लिखना है इधर साइड में। हाँ, फेन पलवन विधि हेडिंग बना के पूरा लिखना है। सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, उसे जल से भर लेते हैं, उसके बाद इसमें सल्फाइड एसिड डालते हैं। सल्फाइड एसिड नहीं भीगते हैं, जब वे नहीं भीगते हैं उन्हें भिगोने के लिए हम बाहर से चिड़ का तेल डालते हैं। चिड़ का तेल उन्हें भिगोने लगता है और वह धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। उसके बाद इसमें वायु का तेज झोंका डालते हैं। वायु का जैसे तेज झोंका डालते हैं तो पता क्या होगा, ये धीरे 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 अब होता है जो पानी है उसमें वायु का तेज झोंका मारोगे तो उसमें झाग बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सल्फाइड है इसका, जो शुद्ध सल्फाइड है इसका, साफ साफ सुंदर सुंदर, वे झाग में ऊपर तैरने शुरू कर देंगे। यहाँ जो साफ साफ सोने सोने सल्फाइड है इसका, वे झाग के साथ ऊपर तैरने स्टार्ट कर देंगे जो सल्फाइड है इसका। और जो ना जो अशुद्धियां, जो धूल मिट्टी के कण में बैठ जाएंगे इसकी तली में, ये धूल मिट्टी के कण यहाँ इसकी तली में बैठ जाएंगे। इसे बोल दो पेंदी, तली, सही बात यार। इसके प्लेन में बैठ जाएंगे यहाँ नीचे आकर। ये धूल मिट्टी के कण, तो हम धूल मिट्टी के कण तक काम या अयस्क तक काम, तो झागे झागे मन जो सल्फाइड है इसका है, इन्हें उठाएंगे और एक झाग में से सारे सल्फाइड झाग झाग निकाल लेंगे और बाहर निकाल कर धूप में सुखा लेंगे। इस तरह में शुद्ध सल्फाइड प्राप्त हो जाएंगे। साफ होगा नहीं, फिर उस सुखाने के बाद तब भट्टी में डाल लेंगे, जो चाहे वो प्राप्त करो। फिर ऐसी शीशा बनाए जा, शीशा देखो ये हो रहा है हमारा पीबीएस लाइट, ऐसे बनाए जा। क्या पहले उन्हें बताओ ना, 1 घंटा खड़ा हुआ तेरे पर मोल लगाओ, मार कर दिए, ले लेना नहीं क्या? वो तेरा तो मार्केट में पूरा डिमांड है। आजा, तू क्यों दे रही बाहर? ओ ये बुला रही, ये बुला रही, भाई बता रही, भाई बता रही। पहले उन्होंने बता क्या लगा तेरी है दीदी? झूठ बोल रहा, सच में ही रक्षाबंधन बजे घर से घर। तू क्यों उदासी होगी? ये उदास होगी, मेरी बड़ी मुश्किल तो इस सुनी सुनी जिंदगी में भरी थी। ओ पता लगा सल्फाइड एसिड कैसे प्राप्त हो? अब मैं तुमसे सुनूंगा, ऐसी भाषा में बताना मुझे क्या। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, पता क्या बताया जी? आसान बात है जी। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, बोल लो ना, मैं चुपचाप बैठ उसे ऊपर ना टॉयलेट तक भर देंगे। अरे क्या है, पानी तो भर देंगे, पानी तो भर देंगे। चुप। उसके बाद हम करनी जी सल्फाइड एसिड की सफाई, उसमें फिर सल्फाइड एसिड डाल देंगे। और जब सल्फाइड एसिड डाल देंगे ना, तो सल्फाइड एसिड डालने के बाद पता क्या होगा जी? सल्फाइड एसिड भीगते ही नहीं, गिल्ले नहीं होते में। चिड़ रहे थे मैं गाँव घूमिया। उसके बाद इसमें चिड़ का तेल डाल देंगे, चिड़ का तेल डालने में भीग जाएंगे। तो भीगने में पता क्या हो जाएगा? उसके बाद इसमें वायु का तेज झोंका डाल देंगे, जो शुद्ध सल्फाइड एसिड होंगे, प्योर सल्फाइड ओर्स, जो ऊपर प्लॉटिंग हो रही है ना, वह झाग, जो झाग, जो फेन ऊपर फेन, झाग झागे, ये जो हमारे सल्फाइड एसिड है, सल्फाइड एसिड उन झागों उनके साथ तैरना शुरू कर देंगे और उनकी कोली भरकर उनके साइड में लेके चले जाएंगे, उन्हें सुखा लेंगे, सुखना रख देंगे। इस तरह में शुद्ध सल्फाइड एसिड प्राप्त हो जाएंगे। और जो अशुद्धियां इसके अंदर धूल मिट्टी कण वो उसकी तली में बैठ जाएंगे। इस प्रकार जो सल्फाइड एसिड उनकी सफाई कर देते हैं। ऐसी विधि को बोलते हैं फेन पलवन विधि। याद रहेगी बात है। अब मैं पूछने वाले तुमसे क्या बताया मैंने? बर्तन तो पहले तेरा मुंह थपड़ूंगा मैं। ये सोचिए जो सर इस विधि में क्या एक बात याद रखना, इसमें जो ऑक्साइड है इसको उनका सांद्रण नहीं होता, केवल सल्फाइड है। और अलग 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 अयस्कों के लिए सांद्रण की अलग अलग विधि, अलग अलग अयस्क को साफ करने के लिए अलग अलग विधि हमारे सिलेबस में आई है, हमारे सिलेबस में आई है। सही बात है। एक चुंबकीय पृथक्करण विधि हो, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशनल प्रोसेस, वो हमारे सिलेबस में है। 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में पढ़ाई जाओ। समझ यही बात है। तो रब ने 4 जिंदे बचते रहे तो वहां पढ़ने को मिलेंगे दूसरे प्रकार के एसिड को कैसे साफ करते हैं। हमारे यहाँ 10वीं क्लास के सिलेबस में तो बस सल्फाइड एसिड को साफ करने की एक विधि, उसका नाम है फेन पलवन विधि, और आराम से साफ करके आगे बढ़ जाओ।
पेपर में कैसा सवाल आएगा, जो वो ना जो सल्फाइड एस को, जो सल्फाइड ओर्स हो, उससे साफ करने की, उसकी प्यूरिफिकेशन करने की, रिफाइनिंग करने की एक प्रोसेस का नाम बताना, ये होगा नाम फेन पलमनी विधि। नुकागा इसका चित्र बना के इसका वर्णन भी करना, इसकी व्याख्या भी करनी, एक्सप्लेन करना सर। तो चित्र बनाओ और इसके बारे में जो तुमने समझा अपनी भाषा में लिखते चले जाओ। इसमें सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, बर्तन के बाद इसमें सल्फाइड एसिड डाल देते हैं, सल्फाइड एसिड नहीं भीगते हैं, उसके बाद इसमें चिर का तेल डालते हैं, उसके एयर प्रेशर डालते हैं, तेज झोंका डालते हैं, ये भीगने लगते हैं, ऊपर फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं, सल्फाइड एसिड शुद्ध सल्फाइड एसिड प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी विधि को फिल्म में दी जाती है। आदि 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 फेर आएगा तेरा आदि फेर आएगा। याद रही बात है। ये हेडिंग बना ली, या बना ली, ये हेडिंग बनाओ, या हेडिंग बनाओ। अब हेडिंग बनाओ, इसके बारे में मैं लिख पा रहा हूं। हेडिंग बनाओ FORTH, FORTH फोर्थ, प्लोशन PLOATI, PLOATATION। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, याद रखना बात। ये फोर्थ प्लोशन प्रोसेस PROCESS प्रोसेस लिख दिया। ये वाला डायग्राम बना दिया तुमने। अब लिखना शुरू कर दो। लिखो दिस मेथड METHOD, दिस मेथड is based BASED based, this method is based 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 on the principle 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 of difference DIFFERENCE, principle of difference DIFFERENCE, difference in the weighting WETTING weighting, weighting लिख दिया। weighting properties, weighting properties PROPERTIES, properties of the ore ORE and gangue GANGUE, अशुद्धि जिसे बोलते हैं, धूल मिट्टी कण, GANGUE पार्टिकल PARTICLES, गलत मत लिखना स्पेलिंग बिल्कुल भी, LES PARTICLES particles with water and oil, ऑयल की स्पेलिंग भी एक बार रखी, वाटर की तुम्हें पता ही होगी। उसके बाद लिखो दिस मेथड स्पेलिंग लिख लोगे ना भैया। दिस मेथड METHOD, दिस मेथड is commonly COMMONLY, this method is commonly used for sulfide ores. This method is commonly COMMONLY, commonly used for sulfide ores, SULFIDE sulfide ores। लिख दिया। अब लिखो हिंदी वाले, ये लिखो इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है।
इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में एक बड़े टैंक में इस विधि में एक बड़े टैंक में जल भरकर अयस्क डालते हैं। जल भरकर अयस्क डालते हैं। जल भरकर अयस्क डालते हैं। उसके बाद अयस्क को भिगोने के लिए उसके बाद अयस्क को भिगोने के लिए अयस्क को गीला करने के लिए उसके बाद अयस्क को गीला करने के लिए चीड़ का तेल डालते हैं। अयस्क को गीला करने के लिए चीड़ का तेल डालते हैं। अयस्क को गीला करने के लिए चीड़ का तेल डालते हैं। अयस्क को गीला करने के लिए चीड़ का तेल डालते हैं। किसका तेल डालते हैं? उसके बाद इसमें वायु का तेज झोंका डालते हैं। उसके बाद इसमें वायु का तेज झोंका डालते हैं। वायु का तेज झोंका डालते हैं। लिख दिया? वायु का तेज झोंका डालते हैं। लिख दिया भैया? वायु का तेज झोंका डालते हैं, जिससे जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। लिख दिया? और सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। और सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। और सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। और सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। इंग्लिश में जितना लिखवाया इतने काम चल जाएगा। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। इस विधि को फेन पलवन विधि कहते हैं। शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। इस विधि को फेन पलवन विधि कहते हैं। अगर एक लाइन बोल लेना और मेरी आत्महत्या कर देंगे यहाँ, इतनी कुंठा हो रही है ना अंदर लिखते हुए। इस विधि को फेन पलवन विधि कहते हैं। इसे झाग पलवन विधि भी कहते हैं। लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे क्या देख रहे, लिखना पड़ेगा, सब लिखा भाई। हो ले लो हिंदी में एडमिशन। इसे झाग पलवन विधि भी कहते हैं। बोर्ड में लिखा हुआ बलबनिया है। बलबन तेरा चाचा थोड़ा ये चाचा भी बन जा, धीरे धीरे सब हो जा। नैना तुझे कैसे समझाऊं, नैनो की मत मानियो रे।
हाँ और तुमने कर दी लिखवाने का। अच्छा घर वाले घर वाला मैंने सुना घर वाला भी था इसका। हाँ बहुत। तो रात कितने शहरों के नाम याद है? जितने देश शहरों के नाम याद हो इतनी मेरी घर वाली। इंट्रोडक्शन करो जरा आज। बुढ़ापे में करेंगे इंट्रोडक्शन। एक ही जिंदगी से प्रयोग करने से भी जीना। मैं तो आज जोड़ा लास्ट 2 आर्टिकल चैप्टर की खत्म है फिर चैप्टर आज। समझ में एक बात यार, कल को इस चैप्टर के पीवाईक्यू की बात करेंगे और कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का। अगले दिन फिर बायोलॉजी, मैं उसके बाद मैथ उसके बाद मैथ पढ़ा। मैथ के कम से कम 3-4 चैप्टर पढ़ा था ना तुम। 9वीं के भी समझ जाएंगे, 4 चैप्टर जाएंगे, 9वीं के 4 चैप्टर आ जाएंगे उसमें। जिन्हें नहीं पढ़ाना 9वीं वहाँ और तेरे को चले क्लास। अच्छा एक चीज और देख लो बाबू। अच्छा इसका नाम बताओ क्या है? ZnCO3 केलामाइन। एस खाने ही आया एडवांस ना बोलो बिल्कुल भी। इसका नाम जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट, जब तुम जिंक कार्बोनेट को ना यहाँ वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं है यहाँ से, वायु है अब्सेंट, वायु नहीं है यहाँ अब्सेंट, अब्सेंट एक प्रेजेंस एक अब्सेंस। प्रेजेंस का मतलब उपस्थित होना, अब्सेंस का मतलब अनुपस्थित होना। वायु नहीं है यहाँ, वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति का मतलब वायु नहीं है यहाँ से। और तुम बता क्या करना है? गर्म करना। किसे करना? जिंक कार्बोनेट को। इसे बोलो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट ओर्स। जब कभी भी ना कोई किसी भी कार्बोनेट अयस्क को, कोई भी कार्बोनेट जिसमें CO3 आएगा, अगर उसे हम गर्म करेंगे और वहां वायु ना हो, गर्म करने के बाद बताओ क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो उसके ना जो धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। इसे धात्विक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड बोल लो। मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। बताओ इधर क्या बनेगा? CO2 नहीं बन जाएगा, बन गया। तो जब कभी भी सुन लो, ध्यान लगा, पेपर में क्या आया हुआ? निस्तापन पर टिप्पणी लिखने को आई। निस्तापन है ना, इसे परिभाषित करना। टिप्पणी निस्तापन क्या हो? जो हमारे अयस्क को ना, जब अयस्क को हम गर्म करते हैं और वायु की अनुपस्थिति में, जो हमारा एयर उसकी अब्सेंस में, अब्सेंस का मतलब वहां वायु ना हो, जब उसे गर्म करते हैं, ऐसी जगह गर्म करते हैं जहां उस अयस्क को, उस अयस्क को वहां गर्म करते हैं जहां वायु ना हो, तो हमारे धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। इस पूरी क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइनेशन। क्लाइनेशन। तो पेपर में इस पर टिप्पणी लिखने, कमेंट करने को आया पेपर में, इतना ही लिखना। क्या लिखना पता क्या है? जब जिंक कार्बोनेट को ना, सुन लो, जब जिंक कार्बोनेट को या कार्बोनेट अयस्क को, जब कार्बोनेट अयस्क को, हमारा कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सही बात। इसे क्या करते हैं? हीट, गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। क्या बनते हैं? धात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लाइनेशन। याद रहेगी बात? किसे हीट करते हैं? केलामाइन को या कार्बोनेट अयस्क को। इसकी जगह दूसरा कार्बोनेट अयस्क भी ले सको, गर्म करोगे ना वायु को अनुपस्थिति, धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसी क्रिया को बोले क्लाइनेशन, निस्तापन। याद रहेगी बात? क्या ठीक है। रोस्टिंग भी देख लो क्या हो, भर्जन क्या हो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट मतलब लास्ट। इसके बाद कुछ नहीं है चैप्टर में।
समझ की बात है। रद्दी कागज का टुकड़ा था। इसकी यात्रा यहीं तक समाप्त हुई इस चैप्टर की। जितना मैंने पढ़ा दिया ना तुम्हें, इस बारिश में तो कुछ नहीं आता ना आने का, ना 5 साल बाद आने का। सही बात है, इतना पढ़ा दिया मैंने इसमें तुम्हें। बस तुम्हारा काम पक्का कर लेना इस चैप्टर को। अगले वाला जो चैप्टर है ना, वो भी बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से। लेकिन इसे उसे रोक करना मैं मैथ लेने वाला हो रहा है। सही है, मैथ का चैप्टर लेंगे, कोई बढ़िया से उठाएंगे। इसमें तो 8वां पढ़ लिया तुमने, 9वां पढ़ लिया, मैं 10वां उठाऊंगा। लेकिन 8वां जो 9वां ना, वो दोबारा भी पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से। सही, पहले 7वां कंप्लीट करूंगा। ठीक, चलो जाओ इधर, रोस्टिंग ले लो। इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा एक अयस्क होगा। देखो सल्फाइड अयस्क लिया हमने, कोई भी सल्फाइड अयस्क लिया, उसे गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में। जैसे हमने ले लिया ZnS ले लिया, सल्फाइड अयस्क ले लिया, सल्फाइड अयस्क लिया, इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। यहाँ 2 लगा दो, वायु की उपस्थिति में मतलब O2, इसका मतलब वायु है यहाँ, वायु प्रेजेंस है यहाँ से, वायु उपस्थित है यहाँ से, वायु है यहाँ। जब वायु है यहाँ से गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद देखो यहाँ साइड में क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, 2ZnO, 2ZnO प्लस SO2, SO2 याद रहेगी बात है। तो बन जाएगा हमारा 2SO2, बन गया। सुनो ध्यान लगा अच्छे तरीके से, जो अयस्क नहीं है हमारा, कोई भी अयस्क तो नहीं है, किसी भी कोई भी ओर से जब उसे वायु की उपस्थिति में हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वो हमारा धात्विक ऑक्साइड बदल जाता हो। जब धात्विक ऑक्साइड बन जाता है, मेटेरियल ऑक्साइड बन जाता, इस क्रिया को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं भर्जन। ये लिखना, ऐसे लिखना, जब किसी भी अयस्क को वायु के साथ गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में, वायु के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह धात्विक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इस पूरी क्रिया को रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। भर्जन याद रहेगी बात है। एक करके लिखवा रहा हूँ, इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल लिखवाऊंगा इसका। हेडिंग बनाओ पहले, निस्तापन, क्लाइनेशन। जी मैडम जी, बात करवा दे मैडम। तो शादी हुई तो नहीं, एक दिन पहले भी उड़ा ले जाएंगे हम। पिक्चर नहीं सुनिए ना, दिल वाले मैडम ले जाएंगे। मैडम का नाम बताओ क्या है? सिमरन शर्मा, सिमरन शर्मा। हम नहीं लाते, चलो सिर में दर्द कर देगी फालतू। लिखो, पहले बोलना सीख लो। यो लागा दिल वाले दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे। देखो, इट इज द प्रोसेस। हाँ हाँ, अब तो तू होशियार होगा। इट इज द प्रोसेस, PROCESS, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट, ऑफ हीटिंग, HEATING, हीटिंग, हीटिंग और ORE, और हीटिंग और लिख दिया। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस, ABSENC, ABSENC, इन द अब्सेंस, ABSENC, अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर लिख दिया। दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस is called, is called, is called CALLED, clination, CALCINATION, clination, is called clination, is called, is called clination, clination बोर्ड पर लिखी हुई, हिंदी में लिखो। जब किसी अयस्क को, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं,
तो वह धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है, गर्म करते हैं तो वह धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है।